आपका फेवरेट सिंगर कौन है हिंदी फिल्मों में? और इसके इसमें भी वापस फेवरेट कौन, ये कहना बहुत मुश्किल है। फेवरेट्स तो बहुत सारे हैं। गजलों में कहें तो हमारे मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, और ओवरऑल अगर कहो तो रफी साहब। रफी साहब के जी जितनी मीठी आवाज केवल और कोई नहीं, एक है पलुस्कर। पलुस्कर जी जी जो थे, उनकी एक आवाज बहुत मीठी थी। और तो फिर जी लता है, आशा है, किशोर है, किस किस के नाम लेंगे। जी। हैप्पी सबसे मोमेंट्स आपके क्या है? सबसे पहला है मेरे गुरु एस एम पंडित। उन्होंने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, वो एक बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ी लंबी कहानी है, अपने को इसमें कवर नहीं हो पाएगी। तो हम लेकिन एक वो एपिसोड मेरे में बिल्कुल कवर करेंगे। नहीं, जी जब वो घर पे आए थे, घर घर पर मेरे आए थे, मेरे इनविटेशन पे वो आए थे, और वो यूरिन कैथेटर लेकर के आए थे। और उन्होंने काम देख करके बड़ी तारीफ की। और जैसे ही मैंने उनके कदम छूने के लिए मैं झुका, तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिया और कहा, तुमसे बहुत अच्छा और बड़ा काम होने वाला। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और उनका क्या मकसद था। आई कंसिडर देम एज ब्लेसिंग्स। और सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि उनके कहने के बाद मेरे मेरे जहन में एक ऐसी तेज कोई इलेक्ट्रिक करंट जैसा गया। मुझे लगा ये अजीब सा लग रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट देन जी उनके जो आशीर्वाद थे, वो उसका फल मिल गया मुझे। दूसरा था आर के लक्ष्मण जी ने जब मुझसे कहा, सी ही वाज वेरी हार्ड हार्ड नट टू क्रैक। वो आदमी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कार्टूनिस्ट, ही वाज अ वेरी सीरियस माइंडेड पर्सन। आप उनके साथ अगर बैठ के बात करो और एक गलत सवाल आपने पूछ लिया या कुछ ऐसा बोल दिया, तो दैट मैन वुड फ्लेयर अप। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि इतना बड़ा कार्टूनिस्ट, हाउ कैन ही बी सो सो हार्ड इन बिहेवियर। बट ही वाज लाइक, जो नारियल कहते हैं ना, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। तो जी मैंने जब जब उनसे झुक करके बात की कि कुछ मेरे लिए कुछ मैसेज हो तो बताइए। इन his typical South Indian style, he said, "You already draw so well. What is there to guide you?" मैंने कहा, सर आप, ये this I consider it as a very big compliment from such a great person. हाँ हाँ, that is fine, that is fine, said. तो ये एक दूसरे हैप्पी मोमेंट था। तीसरा हैप्पी मोमेंट, एक हमारे अ, बुजुर्ग हुआ करते थे, रामकृष्ण बुआ पटवर्धन, जो जी पार्ला में रहते थे। तो एक बार मैं उनके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उनके गाने की आवाज आ गई। तो मैं अच्छा। चौथे माले पे विदाउट लिफ्ट चढ़ करके गया और उनसे मिला। मैंने कहा, मैं ये हूँ और पेंटिंग्स बनाता हूँ। तो उन दिनों तो मोबाइल तो था नहीं, तो आई यूज्ड टू कैरी अ फोल्डर। तो उसके अंदर हम्म। भीमसेन जी की पोर्ट्रेट की फोटो रखी हुई थी। अरे जी अन्ना, he used to call him Anna because they were friends. भीमसेन जोशी हम्म एंड रामकृष्ण बुआ वर फ्रेंड्स। तो हम्म वो देख करके मुझे बोले कि मैं इनको तुम्हारे घर ले आऊं। मैंने कहा, यार बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते रहते हैं, ठीक है ले आए तो ठीक है। तो वन डे उनका फोन आया, उन दिनों लैंडलाइंस थी। तो मुझे कहते हैं कि आज भीमसेन जी का प्रोग्राम तुम्हारे पार्ला, अपने पार्ला में ही है, तो प्रोग्राम होने के बाद मैं उनको तुम्हारे घर पर ले आऊं। वाह। तो मैं भी गया। और उस दिन इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। भीमसेन जी केम टू माय प्लेस, और यहाँ आकर क्या बात। के जो पोर्ट्रेट्स सारी दीवार पे लगी हुई थी और दूसरी पेंटिंग्स और वो सब देख करके इतने खुश हो गए कि जो राग उन्होंने स्टेज पे गाया हुआ था, वही राग वो गुनगुनाने, यमन गाया था, शुरू कर दिया। जी किशोरी ताई आमोणकर आके के गई हैं, शिव कुमार शर्मा जी आकर के गए हैं। तो बहुत सारे लोग, अ, पता नहीं क्यों, कहीं कहीं से बात मिल जाती थी, दोस्ती बढ़ जाती थी, और वो आकर के, सो देयर हैव बीन सम गुड वंडरफुल मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स आल्सो इन माय लाइफ। जी। बहुत अच्छा सर। क्योंकि जो आपने नाम लिए वो संगीत की दुनिया में ही नहीं, एक बहुत बड़े नाम है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर जी,
ये सब लेजेंड लोग हैं। और ये आपके जीवन में अगर इन लोग आए, पर्सनली आए, या आप उनसे मिले, मैं समझता हूँ ये जीवन की एक, हमारे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। और इससे ज्यादा हमारी लाइफ के ब्लेसिंग मोमेंट हो नहीं सकते हैं। तो सही बात। अब ये जीवन है, संघर्ष तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव होता ही है। और अगर उतार चढ़ाव जिंदगी में ना हो तो वो एक, जो आदमी बिल्कुल ठंडा हो गया है, उसी में उतार चढ़ाव नहीं होते। लेकिन जो जीवंत है, जागृत है, चैतन्य है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, आनंद भी आता है, उल्लास भी आता है, और वो सब कुछ आता है। तो ये एक प्रश्न और मैं जानना चाहूंगा, आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट्स जो चुनौतियों से भरे थे, जो कठिनाई से भरे थे, ऐसे आपके जीवन में कुछ आपको याद आते हैं, या आपने उनको कहा है ना कि एक गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो हम्म। आपने उनको इस एटीट्यूड से, जो आपकी चुनौतियां आई, आपके जीवन की जो मुश्किलें आई, कुछ ऐसे क्षण आए जरूर होंगे, उनको आपने किस तरह से हैंडल किया? सबसे पहला तो मेरी तबीयत डामाडोल हो गई थी 1997 में, जब जी। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। देयर आर डिफरेंट डॉक्टर्स हु हैव गिवन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ व्हाटएवर आई सफर्ड। आई यूज्ड टू जी। हैव ट्emendous अमाउंट ऑफ वर्टिगो। तो उसके लिए मैंने नाना किस्म के उपचार कोशिश कर लिए, लेकिन आई कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years। जी। और एट द एंड ऑफ 1.5 years आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इनकम थम गई थी, दूसरा कोई कमाने वाला था नहीं, फादर रिटायर हो चुके थे, एंड आई वाज रियली इन डोल्ड्रम्स। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तबीयत सुधर नहीं रही है, काम मिल नहीं रहा है। तो उन दिनों मुझे याद है कि दैट वाज द वर्स्ट पीरियड इन माय लाइफ, जब मैंने रात को 1 बजे उठ करके, क्योंकि आई वो जो चक्कर आने का जो सिलसिला था वो थम नहीं रहा था। एंड सारे मतलब एमआरआई हो गया तुम्हारे, ये एक्सपर्ट हो गया, वो कंसल्टेंट हो गया, दवाइयां हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सुधरने का नाम नहीं था। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड सुइसाइडल टेंडेंसी। यू विल बी सरप्राइज कि रात के 1 बजे मैंने अपने चप्पल पहन लिए और मैंने कहा अब रेलवे ट्रैक पर जा करके सो जाना, अब जान दे देनी है, नहीं जीना है। तो दैट वाज अ वेरी वेरी पीक ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड इन माय लाइफ। और जैसी चप्पल पहन के आई वेंट टू द अप टू द सोसाइटीज गेट, उधर रुक गया। मैंने कहा अब ये तो बहुत ही सीक्रेट चीज है, कईयों को पता भी नहीं है, बट आज आपने बताया है तो मैंने कहा चलो इसको इसको भी खोल देते हैं। तो उल्टे पांव लौट आया। ये दूसरा कोई अंदर से मुझे बोलने लगा कि भाई देखो ऐसा है, या तो तुम और तबीयत खराब होकर खत्म हो जाओगे, या तो फिर ये चीज धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी। कभी भी कोई भी चीज, जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा है कि जी। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन योर वरीज। जी। वो मुझे याद, और मैं लौट आया। मैंने कहा नहीं, अब इसको जो भी है आई एम गोइंग टू फेस इट। और धीरे धीरे भगवान की दया से चीजें पलटती चली गई, एंड आई केम बैक टू स्क्वायर। हम लोगों को लर्न करने के लिए भी मिला, एक शिक्षा भी मिली कि जीवन में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। जब उतार है, जब आदमी संघर्ष में है, तो उसको एक जरूर उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं, कल अच्छा होगा। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये भी एक उम्मीद रखनी चाहिए, ये भी एक होना चाहिए कि ये, इसके लिए भी अपने अंदर शक्ति रखनी चाहिए कि अगर कुछ 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 हम उससे अगर हम उतार पे चले जाते हैं, तो उसमें भी हमें जो है एक तरह का सामंजस्य, संतुलन जरूर हमें बना के रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन पूरा एक संतुलित जीवन रहा है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही संयम के साथ, और बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने जो अपने जीवन को जिया है, मैं समझता हूँ अपने में ही एक उदाहरण है। और जो आपके सैकड़ों विद्यार्थी हैं, जो कला के हैं, म्यूजिक के हैं, और भी जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके सह
सहभागी हैं, सहपाठी हैं, वो जब इसको देखेंगे तो उन्हें आपके बहुत से ऐसी चीजें जो आपने आज शेयर की हैं, वो उनके लिए एक सुखद अनुभव भी होगा, और एक सुखद वो उसे बड़ा ही अच्छा महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना लंबा समय हमें आपने दिया, अपने जीवन का कीमती वक्त हमारे साथ व्यतीत किया। ये सभी लोगों के लिए, हम क्योंकि मैं आपका विद्यार्थी भी हूँ, तो इन सभी हम सभी के लिए एक बहुत ही एक अमूल्य धरोहर है जो आपने हम लोगों को अपने जीवन के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बताया। मैं आपको पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, आप इसी तरह कला के क्षेत्र में कार्य करते रहें, और उम्मीद रखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो कला के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश कर रहे हैं, उन तक आप भी पहुंचे और वो भी आप तक पहुंचे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।